प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वचन की सभा में। और इस वचन को विश्वास के साथ सुने मेरे प्रियो। जब आप विश्वास के साथ इन वचनों को सुनते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है चिंता। और जब आप चिंता में पड़ते हैं मेरे प्रियो तो आप विश्वास में कमजोर होते जाते हैं। सबसे पहले आपके जीवन में चिंता, संदेह और शक शैतान डालेगा ताकि आप उनमें फिर रह जाए और आप प्रभु के वचन से वंचित रह जाए, उसकी आशीषों से वंचित रह जाए। तो आए हम देखते हैं आज बाइबल क्या कहती है चिंता करने के बारे में। लूका के जब उसके 12 अध्याय के जब उसके 22 वचन से देखते हैं तो यहाँ वचन कहता है भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रखो। किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के ऊपर। किसी को हाथी का, किसी का घोड़ों का, किसी को धन और दौलत पर भरोसा है, लेकिन हम जीवित परमेश्वर के वचन के ऊपर हम भरोसा रखने वाले हो जाए। हम हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, बल्कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। ये वचन पर हम विश्वास करें। आज अपना बोझ, अपनी चिंता यीशु के हाथों में डाल दीजिए और विश्वास के साथ इन शब्दों को रिसीव कीजिए। लूका 12 अध्याय के 22 वचन। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे सच कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की कि क्या पहने। हालेलुया। क्या खाएं और क्या पहने, ये हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की कब आवश्यकता है और वो सही समय पर आपको देगा। हालेलुया। चिंता किसी बात को नहीं करना है। बहुत से लोग चिंता में पड़ते हैं। जब सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा अभी पोस्ट पे है, अभी सैलरी मिल रही है, लेकिन चिंता करते हैं 10 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा तो कैसे घर चलेगा, कैसे काम चलेगा। हालेलुया। आज का दुख आज के लिए काफी है, कल की चिंता करने वाला परमेश्वर बैठा है। जब तेरी परिस्थितियां अच्छी है, जब प्रभु ने तुझे आशीष दिया है, जॉब की ब्लेसिंग दिया है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, अच्छे सैलरी दिया है, तो उस सैलरी में से प्रभु के कार्य के लिए थोड़ा सा निकाल देना। रिटायरमेंट के बाद भी आशीषें मिलती रहेगी। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे प्रभु हमें ब्लेस करेगा, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। वस्त्र और भोजन से बढ़कर यह शरीर है। इसलिए चिंता मत कर कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। आगे, कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उसके भंडार है और ना खत्ता होते हैं। उन चिड़ियों को, उन पक्षियों को तुम देखो, वचन कहता है ना वे बोते हैं, मनुष्य बोता है, काटता है, लेकिन वह ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके पास भंडार है। मनुष्य साल भर के जो किसान होते हैं इकट्ठा करते हैं, और जो सैलरी लोग रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, महीने भर के राशन क्या भंडार को भर के रखते हैं। ना तो उन कौवों, उन चिड़ियों के पास खेत है, ना भंडार है, ना इकट्ठा करने के चीज है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तो भी उन्हें परमेश्वर क्या करता है? पालता है। तो हे मनुष्य, जिस परमेश्वर ने तेरे लिए अपने एकलौता पुत्र भेज दिया, और एकलौता पुत्र इतना हमसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है कि अपना अंतिम रक्त बहा दिया ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। तो जिस परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया, आश्चर्य कर्मों को किया, अद्भुत कार्यों को प्रकट किया, अब तक तुझे संभाला है, आगे भी संभालेगा। हालेलुया। अब तक तुम्हें संभाला है, यहां तक पहुंचाया है, आगे भी तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। हमने 100 प्रार्थना किया, 100 में मान लीजिए 80% का उत्तर मिल गया,
परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बुड़बुड़ा रहे हैं कि 20% का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। 100 प्रार्थना किए, 80 प्रार्थना का उत्तर मिल गया, लेकिन 20 नहीं मिला। उसके लिए वह परमेश्वर से क्या है? क्रोधित है। परमेश्वर के प्रति उनका नजरिया है कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। हे मनुष्य, अगर वो 20% 20 प्रार्थना का उत्तर मिल जाता तो तेरे जीवन में नुकसान लाता, हानि लाता। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि तू सुखी जीवन जिए, और उस 20 प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं दिया ताकि तू आशीष को पाता रहे। हम कल क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। हम नहीं जानते हैं कि वो 20 प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद मेरे जीवन में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसके अगर मैं तुझे उत्तर दे दूंगा तो तेरा जीवन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए प्रार्थना का उत्तर 80 मिला, 80 के लिए धन्यवादित रह, धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख में रह। हालेलुया। हम नहीं जानते कि कल गाड़ी लेंगे नया, उसके साथ परसों क्या होगा, लेकिन प्रभु जानता है क्या होगा। इसीलिए प्रभु चाहता है कि वो गाड़ी तू आज ना ले, बल्कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ले, ताकि वो घटना टल जाए। तो प्रभु जो हमारे लिए करता है, हमारे जीवन में हमारी भलाई को उत्पन्न करता है, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को ही हमारे जीवन में मसीह में उत्पन्न होता है। हालेलुया। तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है मेरे प्रियो। परमेश्वर सबसे अधिक प्रेम मनुष्यों से किया है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हजारों लाखों जीव जंतुओं को भेजा, उत्पन्न किया, सृष्टि किया, उन्हें बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा उसने मनुष्यों से प्रेम किया। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हमसे इतना मोहब्बत किया, इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से अधिक है। इसीलिए कल की चिंता मत करो, आज का दुख आज का ही काफी है। हालेलुया। ये नहीं कि अब घर में बैठे बैठे कल सब हो जाएगा, ऐसे नहीं। परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करता, वो मेहनती लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए वो मेहनती लोगों से प्रेम करता है। तो हमें जो कर्तव्य दिया है हम काम करें, हम अपना कर्तव्य को निभाएं जिम्मेदारी के साथ, ताकि परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल दे। आगे, तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके तुम 1 मिनट भी अपनी आयु तुम बढ़ा सकते हो? अगर तुम बढ़ा सकते हो तो दिन रात चिंता करके तुम अमर हो जाओ। लेकिन कहता है आगे, अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकते। इसीलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते हो, और बातों के लिए क्यों चिंता तुम करते हो? हालेलुया। किसी बात की चिंता नहीं करना है, हर एक बातें धन्यवाद के साथ हमें प्रभु के पास आना है, और धन्यवाद और विनती के साथ उसके सम्मुख में रखना है, और हमें प्रार्थना करना है प्रभु से। सही समय आने पर प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। ओ हमारे जीवन में दुख को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, हर एक व्यक्ति आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए, और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बन जाएं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज से चिंता करना छोड़कर इन वचनों पर विश्वास करने वाले हो जाए। ये जीवित वचन आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश दिलाएगा। ये जीवित वचन आपको आशीषों से भरेगा, तुम्हारे कामों को सफल करेगा, और चिंता और परेशानियों से तुम्हें निकालेगा। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर वचन के लिए। पिता, ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इन भाई बहनों के जीवन में फलवंत को लाने पाए। पिता,
ये वचन सुने हैं पिता, आज से इनके जीवन के सारे जंजीरें टूट जाए, चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता मदद करें पिता, कि ये पिता परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करने वाली हो जाए और हर एक बातें धन्यवाद विनती के सम्मुख में आपके उपस्थिति में रखने वाली हो जाए। आप इन सबको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए, ब्लेसिंग और आशीषों से भर दीजिए पिता, और इन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। सारा बोझ चिंता परेशानियों से आपने आजाद कर दिया इन्हें, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए नंबर पे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।